हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे। मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड टुडे आवर टॉपिक इज क्लॉक एंड कैलेंडर। यस, क्लॉक एंड कैलेंडर। द फेस और डायल ऑफ वॉच is a circle whose circumference is divided into 60 equal parts called minute spaces. वॉच का जो फेस बोल दीजिए या आप डायल बोल दो, वो सर्कल होता है जनरली। नो डाउट कभी कभी कोई वॉच का होता है रेक्टेंगल फॉर्म, कोई वॉच का स्क्वायर फॉर्म होता है सर्कमफ्रेंस, बट जनरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लॉक तो माइंड में एक ही चीज आती है, इट इज अ सर्कल वन। जो उसका सर्कमफ्रेंस है इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसको हम मिनट स्पेस बोलते हैं। Hour hand and minute hand. Clock has two hands. The smaller one is called the hour hand or short hand कहते हैं, while the larger one is called minute hand or long hand कहते हैं। एरो आपको बता ही रहा है। In 60 minutes, the minute hand gains 55 minutes ओवर आवर हैंड पर आवर। अब इसका मतलब यह है कि 1 आवर में मेरा मिनट हैंड जो है वो पूरा 60 मिनट्स तो घूमता है, बट साथ में उस 60 मिनट्स के अंदर में जो आवर हैंड है वो भी 5 मिनट्स आगे मूव करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं 60 में से 5 माइनस कर दूंगा तो मिनट हैंड ने कितना ज्यादा कवर किया, तो दैट इज 55 मिनट्स ओवर आवर हैंड पर आवर वो आगे कवर करता है। When the two hands are at right angles और वो perpendicular, then they are 15 minutes space apart। मतलब कि 90 डिग्री जब वॉच में बनती है तब उन दोनों के बीच में मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में 15 मिनट्स का गैप होता है। The hands of the clock perpendicular to each other for dash times in 12 hours। yes, तो हमारा जो हैंड है क्लॉक परपेंडिकुलर जो होता है कितने टाइम्स होता है 12 आवर्स में, कितनी बार होगा परपेंडिकुलर? द आंसर इज 22 एंड डैश टाइम्स इन 24 आवर्स। तो अगर 12 आवर्स में परपेंडिकुलर 22 टाइम्स होता है तो 24 आवर्स में कितनी बार होगा? डबल हो जाएगा, दैट इज 44 टाइम्स परपेंडिकुलर होता है इन 24 आवर्स में। इन एवरी आवर बोथ दी हैंड्स कोइंसाइड वंस। एवरी आवर में एक बार आपका जो हैंड है कोइंसाइड होता है, मतलब मिनट हैंड एंड आवर हैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर एक बार तो आते हैं। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक coincides with each other for dash times in 12 hours। तो 12 आवर्स में कितनी बार ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं, मिनट हैंड एंड आवर हैंड? द आंसर इज दिस इज द अप्रोक्सीमेट टाइम्स, ओके, नॉट द एग्जैक्ट टाइम, दिस इज अप्रोक्सीमेट टाइम्स। सो कितनी बार होंगे आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स। यस, 11 एंड 1 के बीच में एक ही बार होता है एंड उसी तरीके से 10 टाइम्स इन 24 आवर्स, तो 11 का डबल हो जाएगा 22 टाइम्स। द हैंड्स are in the same straight line when they are coincident or opposite to each other। तो जब मेरे hands opposite में होते हैं, coincident होते हैं in same straight line में, तो उनके बीच में 180 डिग्री होता है। The hands of the clock are opposite to each other for dash times in 12 hours। सो 12 आवर्स में आपके हैंड्स ऑफ द क्लॉक अपोजिट कितनी बार होते हैं? द आंसर इज 11 टाइम्स एंड डैश टाइम्स इन 24 आवर्स।
The answer would be 22. Angle traced by minute hand in 60 minute is equal to 360 degree. Yes, कहने का मतलब है कि मेरा जो मिनट हैंड है, ये रेड कलर का आप देख रहे हैं ना वॉच में, ये पूरा 1 आवर में 60 मिनट्स घूमता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने टोटल 360 डिग्री मूव किया। तो कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जो मिनट हैंड है वो कितना घूमता है, टोटली 360 डिग्री घूमता है, ओके, इन 1 आवर। देयरफॉर तो 1 मिनट में वो कितना डिग्री मूव करता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री पर मिनट वो मिनट हैंड मूव करता है। इन 1 आवर आवर हैंड ट्रेवल्स 5 मिनट स्पेस, दैट इज 30 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि इन 1 आवर में मेरा जो आवर हैंड है वो सिर्फ 5 मिनट से मूव करता है। तो अगर उसने 5 मिनट्स मूव किया तो मतलब उसने कितना डिग्री मूव किया, 5 मल्टीप्लाई 6 डिग्री, तो दैट कम्स टू 30 डिग्री मूव किया। एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो दैट मींस मेरा जो आवर हैंड है वो टोटल 360 डिग्री कितने आवर्स में कर रहा है, 12 आवर्स में कर रहा है। सो इन 1 आवर equals to 360 degree divided by 12 will give me 30 degree। तो इसका मतलब होगा कि इन 1 आवर में वो 30 डिग्री मूव कर रहे हैं, जो चीज हम ऊपर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। When the hands are in opposite directions, they are 30 minutes space apart। मतलब कि वो एक तो स्ट्रेट लाइन भी बन जाती है ना उससे। The hands of the clocks are 44 times in a straight line per day। तो straight line पूरे 24 आवर्स में कितनी बार बनता है, तो वो है 44 times। If a watch or a clock indicates 8.15, मतलब 8:15, when the correct time is 8, जबकि आपका करेक्ट टाइम क्या है, 8 o'clock, तो इट इज सेट टू बी 15 मिनट्स टू फास्ट, क्योंकि आपका करेक्ट टाइम कितना है, 8 o'clock, अब घड़ी कितना बता रही है, 8:15। सो दैट मीन्स के 50 मिनट्स टू फास्ट हम बोलेंगे हमारी क्लॉक के लिए। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इंडिकेट्स 7 hours 45 minutes when the correct time is 8, it is said to be 15 minutes too slow। जबकि करेक्ट टाइम था 8 o'clock और आपकी घड़ी बता रही है 7:45। तो इसका मतलब डेफिनेटली कि आपकी घड़ी स्लो है, तब आप क्या बोलोगे, 15 मिनट्स टू स्लो। चलिए वी सॉल्व द एमसीक्यू। एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock and 3 o'clock the hands of the clock are opposite to each other। तो 2 और 3 बजे के बीच में मेरे जो हैंड्स हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, तो वो कितने बजे होंगे। ऑप्शंस A B C D given to you। सॉल्यूशन, at 2 o'clock the minute hand will be at 12 as shown in the clock। The minute hand to coincide with the hour hand, it should trace at first 10 minute space। Now see, आपको minute hand and hour hand opposite चाहिए, तो ये तो पक्का है कि भाई 2 बजे से लेके 2:10 तक तो minute hand and hour hand opposite तो हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो minute hand है उसको पहले hour hand के पास आना पड़ेगा, और अवर हैंड के पास आने के लिए उसको कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे अप्रोक्सली। उसके बाद ही वो आगे ट्रैवल करके अपोजिट हो सकता है। एंड देन द हैंड्स ऑफ क्लॉक टू बी अपोजिट टू ईच अदर, मिनट हैंड शुड ट्रेस 30 मिनट स्पेस, क्योंकि मिनट हैंड एंड अवर हैंड्स के बीच में मुझे कम से कम 30 मिनट्स का गैप चाहिए।
एंड मिनट हैंड को आवर हैंड को क्रॉस करने के लिए 10 मिनट तो ट्रैवल और करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मिनट हैंड को 10 मिनट क्रॉस करने का एंड 30 मिनट्स अपोजिट के लिए चाहिए। सो टोटली इट शुड गेन 10 plus 30 40 minute space to be opposite to that of the other hand के लिए। So minute hand gains 55 minute space overhand in 1 hour में। तो 40 मिनट स्पेस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो जो मेरा यहां पे आपने देखा 1 आवर था, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। सो 40 मल्टीप्लाई 60 divided by 55 will give me the answer is 480 divided by 11। रिड्यूस फॉर्म करने के बाद तो इसका मतलब होता है 43.6363 that is 43.6363। so I can say that option B 43 7 by 11 past 2 o'clock। अब आप क्या कर सकते हो, 7 को 11 से डिवाइड करके चेक कर लो तो आपको 0.63 दिखेगा। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द आंसर, मतलब कि 2:43 7/11 पे हमारी वॉच जो है अपोजिट होगी एक दूसरे के। मूविंग टुवर्ड्स द सेम क्वेश्चन 1 विद अनदर मेथड बाय द फॉर्मूला मेथड। यस, फॉर्मूला से जा सकते हैं तो एकदम शॉर्टकट हो जाएगा। हमें पता है कि x मिनट स्पेस टू बी गेन्ड बाय मिनट हैंड ओवर आवर हैंड कैन बी कैलकुलेटेड एज दैट इज x मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 55। हमें पता है कि भाई मिनट हैंड आवर हैंड से कितना मिनट्स आगे होता है, 55 मिनट्स आगे होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है x मल्टीप्लाई 60/55। मेरा यहाँ पे x मल्टीप्लाई, अभी 60 और 55 को फर्दर रिड्यूस फॉर्म में लेके जाओगे तो दैट विल बी 12/11। तभी मेरा x कितना होगा 40। सी कैलकुलेशन ऑफ 40 भी सेम ही है ना। पहले मिनट हैंड को 2 मतलब 10 मिनट ट्रैवल करना पड़ेगा और फिर 10 मिनट से और 30 मिनट अपोजिट होने के लिए, मतलब कि मिनट हैंड को कितना मूव करना पड़ा, टोटल 40 मिनट्स मूव करना पड़ा। तो 40 मल्टीप्लाई 12/11, सो दैट विल गिव यू व्हाट 480/11। इसको आप फर्दर करोगे तो क्या मिलेगा 43.6363। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन 1 का शॉर्टकट मेथड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हो गया कि जब मुझे ये फाइंड करना है कि अपोजिट टू ईच अदर हो तो ये उसका फॉर्मूला है x मल्टीप्लाई 60/55। क्वेश्चन नंबर 2, माई वॉच which gains uniformly is 2 minutes and so at noon on Sunday and is 4 minutes 48 seconds fast at 2 p.m. on the following Sunday. When was it correct? Options given to you. So क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि आपका जो वॉच है वो गेन करता है यूनिफॉर्मली 2 मिनट्स एंड सो एट नून ऑन संडे बता रहा है एंड 4 मिनट 48 सेकेंड वो फास्ट हो जाता है 2 PM ऑन फॉलोइंग संडे, मतलब दूसरे संडे को। सो सॉल्यूशन है फ्रॉम संडे नून टू द फॉलोइंग संडे, मतलब ये वाले संडे नून से लेके नेक्स्ट संडे नून एट 12 PM, नून यानी 12 PM हो गया और साथ में 2 PM तक। दैट मीन्स 7 days एंड 2 hours एक्स्ट्रा, 12 PM से 2 PM तो 2 hours एक्स्ट्रा हुआ ना। सो दैट इज 170 hours। 170 hours कैसे हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 7 करेंगे उसमें प्लस 2 hours करेंगे तो 170 hours। तो वॉच गेन्स कितना, ये 2 मिनट प्लस दूसरा 4 मिनट 48 सेकेंड्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 मिनट्स 48 सेकेंड्स गेन आवर्स।
तो 6 मिनट्स को मैं सेकंड्स में अगर कन्वर्ट करूं तो 6 मल्टीप्लाई 60 प्लस 48 सेकेंड इज इक्वल टू 408 सेकेंड्स हो गया। तो ये 408 सेकेंड्स गेन करता है इन 170 आवर्स में। तो मुझे फाइंड करना है कि 2 मिनट्स ने कितने आवर्स में गेन किया। तो मैं मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा तो आई विल गेट 120 सेकंड्स। 120 seconds multiply 170 hours divided by 408 will give me 20400 divided by 408 equals to 50 hours. That means ये 50 hours में 120 seconds gain हम करते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? 50 hours का मतलब हो जाएगा 2 days 2 hours. That is 24 hours plus 24 hours plus 2 hours. So therefore 2 days 2 hours फ्रॉम संडे कितना होगा? तो संडे के 12 बजे से लेके मंडे के 12 बजे तक नून के, मंडे के 12 बजे नून से लेके ट्यूसडे के 12 बजे तक, राइट, एंड प्लस 2, तो कितना हो जाएगा वो? 2 PM ऑन ट्यूसडे हो जाएगा। सो आई से दैट ऑप्शन ए 2 PM ऑन ट्यूसडे इज द आंसर। Question number 3. What is the angle between the two hands of a clock when the time shown by the clock is 6:30 PM? Yes, तो जब आपकी घड़ी 6:30 PM बता रही है तो आपके टू हैंड्स के बीच में कितना एंगल बनता है? Options given to you. When the minute hand is behind the hour hand, the angle between the two hands at m minutes past 7 o'clock. मैंने जोर किस पे दिया है? Behind the hour hand. मतलब कि जब आपका मिनट हैंड जो है वो बिहाइंड है अवर हैंड से, मतलब अवर हैंड आगे है और मिनट हैंड पीछे है, तो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अवर मतलब 6, मिनट मतलब 30 हो गया। सो फॉर्मूला है 30 ब्रैकेट h माइनस m अपॉन 5 प्लस m अपॉन 2। हम यहां पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे h और m की। 30 h की वैल्यू है 6 माइनस m का वैल्यू कितना है मेरा? 30। m की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाय 5 प्लस m की जगह पे अगेन 30 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सो 30 ब्रैकेट 6 माइनस 6 प्लस 15, सो दैट इज 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, तो 0 प्लस 15 मिलेगा 15। सो दैट मीन्स 15 डिग्री इज द आंसर। तो अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. द एंगल बाउंडेड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3:30 इज, तो मतलब 3:30 पे कितना एंगल बनेगा? ऑप्शंस गिवन टू यू। सॉल्यूशन: व्हेन द मिनट हैंड is ahead the hour hand. Now से यहां पे अब मेरा जो मिनट हैंड है वो आगे होगा अवर हैंड से। The angle between the two hands at m minutes past 7 o'clock कितना? So over here h means 3 and m means 30. So the formula will be 30 multiply m upon 5 minus h माइनस m अपॉन 2। सो 30 m की प्लेस पे 30 अपॉन 5 माइनस h की वैल्यू है 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 30 6 माइनस 3 माइनस 15 इक्वल्स टू, तो 6 माइनस 3 होता है 3 into 30 होता है 90 minus 15 will give you the answer 75 degree. So you can say that option C 75 degree is the answer.
Moving towards the question number 5. Find the angle between the minute hand and hour hand of a clock when the time is 7:20. Options given to you. Solution. When the minute hand is behind the hour hand, the angle between the two hands at m minutes past 7 o'clock. ये अभी हमने आगे सेम सम किया था इन क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट? सो दैट मीन्स मिनिट हैंड आवर हैंड से पीछे है, तो यहां पे मेरा h क्या होगा? 7 एंड m वैल्यू विल बी 20. यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 30 ब्रैकेट 7 माइनस m की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 20 divided by 2. 30 bracket 7 minus 4 plus 10 equals to, so 7 minus 4 कितना होता है? 3. 3 into 3 होता है 90 and 90 plus 10 होता है 100. That is 100 degree. So you can say that option C 100 degree is the answer. तो अगर आपको फॉर्मूला और ये शॉर्टकट वाला याद है तो आपका आंसर एकदम तुरंत आ जाएगा 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर. क्वेश्चन नंबर 6. एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock will the minute hand and the hour hand are on the same straight line but facing opposite directions? Options given to you. तो हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 o'clock and 4 o'clock के बीच में आपका मिनिट हैंड एंड आवर हैंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे. सो कंसेप्ट एंड फॉर्मूला है द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर between h and h+1 o'clock at. So this is the first formula when my hour is greater than 6. 6 का मतलब हो जाएगा greater than 6 का मतलब है जब 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock इसको बोलेंगे. So 5h minus 30 multiply 12 divided by 11 minutes past h यानी hour. And second formula is 5h plus 30 multiply 12 divided by 11 minutes past h when h is less than 6. अब less than 6 का मतलब यानी 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि 3 o'clock and 4 o'clock बोला है, तो इसका मतलब है कि हम लोग सेकेंड फॉर्मूला को यूज करेंगे. सो सेकेंड फॉर्मूला 5h plus 30 multiply 12 divided by 11 minutes past h. h is 3. So 5 multiply 3 plus 30 multiply 12 divided by 11 minutes past 3. 5 3 से कितना होता है? 15. 15 plus 30 45 multiply 12 divided by 11 minutes past 3. चलिए आप लोग मल्टीप्लाई करिए 45 multiply 12 divided by 11. So you will get 49.09 or 49 1 by 11 minutes past 3. तो इसको मैं क्या बोलूंगा? At 3 hour 49 minutes 1 by 11 is the time when both hands are in the same straight line. So option B is the correct answer. Moving towards the question number 7. At what time between 3 o'clock and 4 o'clock both the hour hand and minute hand coincide each other? Coincide का मतलब है कि minute hand and hour hand एक दूसरे के ऊपर कब होंगे, coincide कब होंगे? Options given to you. The two hands of a clock will be together between h and h+1 o'clock at कब होंगे? तो ये उसकी फॉर्मूला है. तो h का मतलब 3 है and h+1 का मतलब है 4. 60 divided by 11 multiply h. So h is 3. Minutes past to h o'clock. So 60 divided by 11 multiply 3. Minutes past to 3 o'clock. 6
मल्टीप्लाई 3 करोगे 180 डिवाइडेड बाय 11 विल गिव यू 16.36 minutes past to 3 o'clock. So you can say that option B is the correct answer. Next topic is calendar. What is calendar? A calendar is a chart or series of pages showing the days, weeks and months of a particular year or giving a particular season information is called calendar. कैलेंडर क्या है? एक चार्ट है और सीरीज ऑफ पेजेस होते हैं जो हमें डेज बताता है, वीक्स बताता है एंड मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर के बारे में बताता है. एंड इवन उस कैलेंडर में सीजन की इंफॉर्मेशन होती है, फेस्टिवल की इंफॉर्मेशन दी जाती है. जनरली कैलेंडर्स हमें हमारे घर में दिख जाते हैं, राइट? उसी को बोलते हैं कैलेंडर. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैलेंडर क्या है? तो फर्स्ट इज ऑर्डिनरी ईयर. एनी ईयर which has 365 days is called an ordinary year. Leap year. Any year which has 366 days is called a leap year. A year which is exactly divisible by 4 उसको बोलते हैं leap year. Now the topic is odd days. Number 1. The division of the number 365 by 7 gives the quotient 52 and remainder 1, which indicates that an ordinary year has 52 weeks and 1 extra day. तो जब आप 365 days, that is your ordinary year, and every year has 52 weeks. तो that means 52 को अगर आप multiply 7 करेंगे तो that will be 364. तो जब आप 365 में से माइनस करोगे 364 को तो 1 डे बच जाएगा और जो वो 1 डे रहेगा उसे हम कहते हैं 1 एक्स्ट्रा डे और उसी को मैं बोलता हूं 1 ऑड डे. सेकंड, अ लीप ईयर हैज 366 डेज. द डिवीजन ऑफ द नंबर 366 by 7 gives the quotient 52 and remainder 2. This indicates that a leap year has 52 weeks and 2 extra days. Simple. 52 weeks होते हैं every year. Multiply 7 करोगे तो आएगा 364. So 366 में से आप माइनस कर दोगे 364 तो वो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे. वो 2 दिन जो एक्स्ट्रा होंगे लीप ईयर में उसको कहते हैं ऑड डेज. नोट, an ordinary year has 1 odd day, whereas a leap year has 2 odd days. I am repeating. Ordinary year में कितने odd days होते हैं? 1. And leap year में कितने odd days होते हैं? 2. Concept of an odd day. A number of odd days in a month. And ये उसका चार्ट है. जनवरी मंथ में we are having number of odd days 3. अब जनवरी मंथ में 3 odd days कैसे आया? तो ये जनवरी में कितने दिन होते हैं? How many days are there in a month January? The answer is 31. And every month has 4 weeks. तो that means कि 4 multiply 7 करेंगे तो that comes to 28 days. 31 minus 28. So you will get 3 days extra. That extra days are known as odd days. तो 31 कौन कौन से मंथ्स में होते हैं? 31 days जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर. तो जिन मंथ में 31 डेज है वहां पे 3 odd days है. Now we talk about February. In February, if it is an ordinary year, then it means it is having 0 odd days. क्योंकि 28 days है. And 4 weeks, that is 4 multiply 7 is 28. 28 minus 28 क्या हो जाएगा? 0. But if it is a leap year, तो leap year में 29 days है. तो 29 minus 28 करेंगे तो 1 day रहेगा. That is odd day. In the month of April,
In the April month, we are having 30 days. So 28 days, that means 4 multiplied by 7. 4 weeks multiply 7 करेंगे तो 28 आएगा. 30 minus 28 is 2. So that is 2 extra days are known as odd day. So that means 30 days वाले month में आपको 2 odd days मिलेंगे. And they are April, June, September and November. So this is the chart of number of odd days in a month. Decoded day of the week. The days of the week are coded as follows. Day and code of the day. Sunday is denoted by 0, Monday denoted by 1, Tuesday denoted by 2, Wednesday denoted by 3, Thursday denoted by 4, Friday denoted by 5, Saturday denoted by 6. Basically वैसे तो 7 days हैं, बट संडे को हमने 0 कोड दिया है. Evaluation of odd days of a century. Step 1. 100 years. In 100 years, we are having 76 ordinary years plus 24 leap years. Step 2. 100 years equals to ordinary year में कितने odd days होते हैं? 1. That is 76 into 1. प्लस लीप ईयर में 2 odd days होते हैं तो 24 into 2 equals to 76 plus 48 equals to 124 days. Step 3. 100 years equals to 124 days divided by 7 हो जाएगा. So that will give me 17 weeks plus 5 odd days. So that means now decoding the number of days of the week from the table gives the result that the number 5 stands for Friday. तो that means कि 5 किसके लिए स्टैंड करता है? फ्राइडे के लिए. तो हमें यह भी पता चल गया कि इन 100 years में you are having 5 odd days. तो उसी तरीके से नंबर ऑफ ऑड डेज इन 200 years में कितना होगा? तो 200 years है, दैट मीन्स 100 ईयर में 5 odd days है तो 200 है, तो मतलब 100 plus 100 that is 5 into 2 I will get 10. 10 days को मैं डिवाइड बाय 7 कर देता हूं, सो इसका मतलब होगा कि रिमाइंडर 3 आएगा, तो दैट 3 odd days. दैट मीन्स 200 years में 3 odd days हो गए. नंबर ऑफ odd days in 300 years equals to 5 into 3 15 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, सो दैट विल कम टू 2 weeks. 2 weeks का मतलब हो जाएगा 14 plus 1, दैट इज 14 days plus 1 odd day, which is equal to 1 odd day. So that means in 100 years कितने odd days होते हैं? 5 odd days. In 200 years it is 3 odd days. In 300 years it is 1 odd day. The logic approach for the next few years is shown in the table given below. तो इन सेंचुरी में अगर हम देखें 100 में 5 odd days थे, 5 that stands of the day of the week में फ्राइडे आएगा, क्योंकि आपने लिखा था ना संडे डिनोट करता है 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, राइट. तो उसमें 5 किसका था? फ्राइडे का था. 200 में कितने odd days थे? 3. तो 3 किसको डिनोट करेगा? डे ऑफ द वीक वेडनेसडे. 300 में 1 odd day, द डे ऑफ द वीक होगा मंडे. 400 में नंबर ऑफ ऑड डेज इज 0, डे ऑफ द वीक संडे. उसी तरीके से सेंचुरी 500 में 5 odd days, डे ऑफ द वीक फ्राइडे. इन 600 नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी 3, डे ऑफ द वीक वेडनेसडे. 700 सेंचुरी में 1 odd day, डे ऑफ द वीक मंडे. 800 में 0 नंबर ऑफ ऑड डेज, डे ऑफ द वीक संडे. 900 में नंबर ऑफ ऑड डेज 5 एंड डे ऑफ द वीक फ्राइडे. 1000 सेंचुरी में जाएंगे तो यहां पे 3 odd days आ जाएगा एंड डे ऑफ द वीक विल बी वेडनेसडे. तो हम लोग ने इस टेबल में क्या नोट किया? नंबर 1, द साइकिल ऑफ नंबर ऑफ डेज रिपीट आफ्टर एवरी 4 सेंचुरी. तो आफ्टर एवरी 4 सेंचुरी के बाद मेरे नंबर ऑफ डेज रिपीट हो रहे हैं. द डेज एट विच इट एंड्स.
The order will always be Friday, Wednesday, Monday and Sunday. तो अगर आप देखोगे तो पहले क्या था, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे, अगेन क्या आ गया, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे, अगेन फ्राइडे, वेडनेसडे. एंड अगर आप ऑड डेज देखोगे तो ऑड डेज में भी क्या था, 5310, 5310. तो सेंचुरी विल ऑलवेज एंड ऑन आइदर फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे. तो डिकोड वैल्यूज ऑफ दिस days are 5, 3, 1 and 0. And third observation, a century will never end on Tuesday, Thursday and Saturday. So decoded values of these days are 2, 4 and 6 respectively. Question 1. Today is Monday. So after 61 days it will be options given to you. Explanation है कि भाई each day of the week is repeated after 7 days के बाद repeat होता है. Yes. So after 63 days it will be क्या होगा? Yes, Monday ना. क्यों 63 days? क्योंकि today is Monday. After 61 days बोला है. हमें पता है 7 days make a week. तो 9 weeks, तो 9 into 7 करूंगा तो 63 हो जाएगा. So that means उस दिन भी क्या होगा, मंडे होगा. 7 into 9 63 पे मंडे, तो 62 पे संडे एंड 61 पे सैटरडे. तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, मेरा आंसर क्या है, सैटरडे. So we say that option D is the correct answer. Question number 2. How many years have 29 days in February from 2001 to 2100? तो how many years, कितने years होंगे 29 days in February में? Explanation. From 2001 to 2100 is 100 years. 100 years का मतलब होता है 26 ordinary years and 24 leap years. So 29 days in February is only in leap years. तो 100 साल में मेरे पास leap years कितने हैं? 24 leap years हैं. So therefore 24 years have 29 days in February from 2001 to 2100. So we say that option D is the correct answer. Question number 3. 2012 1st January is Sunday है. Then which day is the Indian Independence Day of the same year? 2012 1st January को Sunday है. Then which day is Indian Independence? तो Indian Independence के दिन पे कौन सा डे है? वही सेम ईयर में. Options A, B, C, D given to you. Explanation. 1st January is Sunday. Month and days. January, February leap year है 2012. March, April, May, June, July, August. Now January में कितने दिन? 30 days. 31 days होता है, पर 1st January आ चुका है, इसलिए 30 days. February में 29, March में 31, April 30, May 31, June 30, July 31 and 15th August Independence Day यानी 15. तो अब हम क्या करेंगे, डेज का टोटल करेंगे. 30 plus 29 plus 31 plus 30 plus 31 plus 30 plus 31 plus 15. So total मिलेगा 227. Now 227 will divide by 7, so that will give me 52 weeks plus 3 odd days. So independence कब आएगा, 3 odd day बोला ना, तो 3 किसको डिनोट करता है, वेडनेसडे को. तो इसीलिए मैं बोलूंगा वेडनेसडे इज द आंसर. So we say that option B, Wednesday is the correct answer. Question number 4. Which year has the same calendar as 1700? Options A, B, C, D given to you. So according to the question,
कि भाई 1700 का सेम कैलेंडर मेरे को कब देखने को मिलेगा, कौन से ईयर में सेम देखने को मिलेगा। सो ईयर, ऑड डेज एंड क्यूमुलेटिव डेज। तो हम ईयर में 1700 से लेके 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706 एंड 1707। अब ऑड डेज कितने होते हैं? 1700 में 1, 1701 में 1, 1702 में 1, 1703 में 1, 1704 में 2 ऑड डेज, 1705 में 1 ऑड डे, 1706 में 1 ऑड डे, 1707 में 1 ऑड डे। नाउ क्यूमुलेटिव डेज, दैट मीन्स सबसे पहले आ जाएगा 1, 1 plus 1 will be 2, 2 plus 1 will be 3, 3 plus 1 will be 4, 4 plus 2 will be 6, plus 1 will be 7, 7 plus 1 8, 8 plus 1 9। Now total exactly divisible by 7 से करने के लिए मेरे को 7 टोटल चाहिए, और वो कहाँ पे मुझे दिखता है? 1705 में दिख रहा है क्यूमुलेटिव डेज 7। तो इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर वुड बी कंसिडर्ड एज द सेम कैलेंडर। तो 1706 का मुझे सेम कैलेंडर देखने को मिलेगा ऑफ 1700 का। सो माय आंसर इज 1706। क्वेश्चन 5, इफ अरुण's birthday is on May 25th, which is on Monday, and his sister's birthday is on July 13th, which day of the week is his sister's birthday? Options आपके सामने हैं A, B, C, D. So that means कि अरुण का बर्थडे है 25th मई को और उस दिन जो है मंडे है। उसके सिस्टर का बर्थडे सेम ईयर जुलाई 13 को है और उसका डे फाइंड करना है। उसके सिस्टर का बर्थडे कौन से डे को आएगा? So 25th May is on Monday. हम एक टेबल बनाते हैं, मंथ, मई, जून, जुलाई। तो मई में 6 डेज है, कैसे? 31 minus 25, जून में 30 एंड जुलाई में 13। So total will be 49. Now ये 49 days. So that means 49 will divide by 7 days will get me 7 weeks plus 0 odd days. मतलब odd day क्या हो गया? 0 हो गया। So sister's birthday is on same day Monday. तो सिस्टर का बर्थडे जो है वो कौन से दिन आएगा? मंडे को आएगा, क्योंकि 7 वीक्स है, एक भी ऑड डे है नहीं, दैट इज अ 0 ऑड डे है। तो दैट मीन्स एवरी 7 डे के बाद वो डे सेम रिपीट हो जाता है, इसीलिए मंडे इज द आंसर। दैट गोज टू ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, March 1st is Wednesday. Which month of the same year starts with the same day? तो मार्च 1st को क्या है? वेडनेसडे है। वो कौन सा महीना है ऑफ द सेम ईयर का जो स्टार्ट होता है सेम डे से? सो मार्च 1st इज वेडनेसडे। ईयर मतलब कि वही ईयर के अंदर में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मंथ्स लिखेंगे। तो मंथ मेरा क्या होगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। चलिए ऑड डेज फाइंड करते हैं। तो मार्च में कितने ऑड डेज होते हैं? 3 ऑड डेज। अप्रैल में 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2। अब हम क्यूमुलेटिव करते हैं। तो क्यूमुलेटिव क्या होगा? 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 2 10, 10 plus 3 13, 13 plus 3 16, 16 plus 2 18, plus 3 21, plus 2 23। सो क्यूमुलेटिव डेज में एग्जैक्टली 7 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है? दैट इज 21। सो दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ वुड बी नवंबर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि विच मंथ ऑफ द सेम ईयर स्टार्ट विद द सेम डे
So that is November is that month. So option B is the correct answer. So dear students, work hard plus never quit is equal to success होता है. Thank you.